मेरा नाम आदित्य है और अभी मेरी उम्र 24 साल हो रही है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक आंटी के बारे में बताता हूँ जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। वह रोजाना मेरे घर की तरफ से ही निकलती थी। मेरे घर के बालकोनी सड़क के किनारे खुलती थी और मैं रोज आंटी को आते जाते देखा करता था। वह आंटी मुझे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वो लगभग 34-35 साल की लगती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा था और हमेशा ही फिट फाट में रहती थी। पता नहीं क्यों उन्हें देखने के बाद मेरा मन मचलने लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि काश एक बार मैं आंटी के साथ मजा कर लूं। आंटी का फिगर बहुत ही मस्त और खूबसूरत था। गजराए बदन, गजरी आंखें, गुलाबी और रसीली आवाज उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगाती थी। वह रोज मेरे मोहल्ले में एक अंकल का ट्रीटमेंट करने के लिए आती थी। एक बार आंटी जब जाने लगी तो उन्हें कोई सवारी ही नहीं मिल रही थी। वो काफी परेशान लग रही थी और बार बार अपने घड़ी में टाइम को देख रही थी। मेरे पास ये अच्छा मौका था। अब मैंने बिना देर किए अपनी स्कूटी निकाली और आंटी के पास पहुंच गया। आंटी के पास पहुंचने के बाद मैंने उनके सामने अपनी स्कूटी रोक दी और उन्हें कहा, आंटी, आपको कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, मुझे जाना तो है, लेकिन उधर के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मेरे साथ स्कूटी पर बैठ गई। आंटी एक तरफ पैर करके बैठी थी। अब मैंने आंटी से बात शुरू की। मैंने पूछा, आप क्या यहीं रहती हैं? मतलब मैंने आंटी से घुमा फिरा कर सब कुछ पूछ लिया, जबकि मैं पहले से काफी कुछ जानता था। उन्होंने सब कुछ बताया और यह भी कहा कि मैंने कई बार तुमको देखा है। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और उन्होंने मुझे स्कूटी रोक देने को कहा। उतरते ही आंटी ने मुझे कुछ ठंडा पीकर जाने को कहा, क्योंकि गर्मी का समय था। पहले तो मैंने मना किया, फिर हाँ कर दिया। उनके घर में ठंडा पानी पीने चला गया। वो मुझे अंदर ले गई और गेस्ट रूम में बैठाकर कपड़े चेंज करने के लिए कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद आंटी कपड़े बदलकर और ठंडा लेकर आ गई। हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने आंटी से बातचीत करके अच्छी जान पहचान बना ली। अब वह रोज जब मेरे घर के पास से निकलती तो मेरी उनसे, जब कभी उन्हें घर जाने का साधन नहीं मिलता था तो वो मुझे घर छोड़ने के लिए भी कह देती थी। कुछ दिनों बाद मेरी जॉब भी उनके एरिया में 1 किलोमीटर की दूरी में ही लग गई थी। अब मेरा उनके घर के पास आना जाना शुरू हो गया था। उनके घर में जब चाहूं जाने लगा था। इससे मेरी उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मैं आंटी के यहाँ जाता तो बातों बातों में कभी आंटी का हाथ स्पर्श कर लेता, कभी उनको अपने एकदम से करीब पाता। धीरे धीरे अब आंटी मुझे बहुत ही घुल मिल गई थी और हर तरह की बातें करने लगी थी। हमारे बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। उन्होंने एक दिन घर आने के समय रास्ते में मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने कहा, अरे आंटी, मुझे कोई लड़की समझ में ही नहीं आती और मैं कोई लड़की को पटा भी नहीं पाता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही गर्लफ्रेंड बना लूं। इस बात पर आंटी हंसने लगी और बोली, मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा, आंटी, ओल्ड इज गोल्ड। जो बात आप में है वह आजकल की लड़कियों में कहाँ मिलती है। वह हंसकर बोली, मेरे अंदर ऐसा क्या है? मैं भी खुलकर बोल दिया, मुझे आपका फिगर बहुत ही अच्छा लगता है। वह मुझे देखकर अब और भी जोर से हंसने लगी और बोली, तुम ये बात ऐसे ही बोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं सच में कह रहा हूँ, आप मुझे बेहद हॉट लगती हो। इस पर आंटी सीरियस हो गई, बोली, तुम मजाक कर रहे हो। तब तक उनके घर आ गया था। मैंने उन्हें उतारा और वह मुझे बाय करके चली गई। दूसरे दिन मैंने उन्हें घर छोड़ा तो उन्होंने मुझे ठंडा पीने के लिए बुला लिया। मैं अंदर चला गया। इस बार वह मुझे अपने कमरे में ले गई और बेड पर बिठा दिया। उस समय शाम हो रही थी और वह रूम के बाथरूम में ही कपड़े चेंज करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई, एक मस्त नाइटी पहनी हुई थी। मैं उनका ये रूप देखकर एकदम से उत्तेजित हो गया था और मेरे अंदर एक अजीब सी चहल पहल होने लगी थी। अब आंटी किचन में चली गई और कुछ ही देर में ठंडा लेकर आ गई। वह मेरे पास एकदम से करीब होकर बैठ गई थी। हम दोनों ठंडा पीने लगे। मैंने पूछा,
आपको कभी हस्बैंड की कमी महसूस नहीं होती? तो बोली, कमी तो बहुत ही महसूस होती है, कभी कभी तो रात भर नींद भी नहीं आती है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, इसी तरह अपने मन को और अपने इस जिस्म को शांत करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर जॉब करते हैं और साल में बस 15 दिन की छुट्टी लेकर आते हैं, इसलिए अभी तक मैं माँ भी नहीं बन पाई हूँ। आंटी इमोशनल हो गई। उन्होंने मेरे कंधे पे अपना हाथ रख दिया। वो अपना पूरा दुखड़ा मुझे सुना रही थी। आंटी के घर में मेरे और उनके अलावा कोई नहीं था। अब मैं उन्हें कहा, मेरे रहते आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं करना है। आप इस तरह से उदास क्यों हो रही है? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। मैं आपका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगा। यह कहकर मैंने उनके गले में अपनी बाहों की माला डाल दिया और फिर उन्हें अपनी तरफ खींचकर गले लगाने के बहाना उसके दबा दिया। मुझे उनके खूबसूरत शरीर का एहसास होने लगा था। फिर आंटी एकदम से अलग होते हुए बोली, इन बातों का क्या फायदा? मैंने अब मौके का फायदा उठाया और फिर उन्हें उठाकर अपने बाहों में खींच लिया। वह इस बात को समझ पाती जब तक मैं उनके चेहरे चूमने लगा। पहले तो थोड़ी मुझसे अलग होने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर अब आंटी भी मेरा पूरा साथ देने लगी। मैंने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या पसंद है? मेरे अंदर मैंने कहा, मुझे आपका सब कुछ पसंद है। और यह कहकर मैं खड़ा होकर आंटी को फिर से पकड़ लिया। उन्हें बाहों में भरकर किस करने में बड़ा ही मजा आ रहा था। और फिर अब थोड़ी ही देर बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को मुझे समर्पण कर दिया और बोली, ठीक है, ओके, परंतु अभी ये सब ठीक नहीं है। आज तुम यहीं रुक जाओ। मैंने भी सोचा कि ठीक है। मेरा काम बहुत ही आसानी से बनता जा रहा था। अब आंटी घर का कुछ काम करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। उस समय गर्मी बहुत हो रही थी। आंटी अपना काम निपटाकर बोली, मैं नहाकर आती हूँ। मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ। पहले तो आंटी ने मना किया, फिर बोली, अच्छा ठीक है, आ जाओ। हम लोग बाथरूम में आ गए। मैंने आंटी को पीछे से कस के पकड़ लिया। वह हंसकर बोली, नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा, साथ में नहाते हैं ना। मुझे बेहद खुशी हो रही थी और मजा भी आ रहा था। और फिर मैंने उन्हें समझा लिया और अब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मस्त वाला खेल खेला। हम दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलने के बाद बाथरूम से बाहर आ गए। अब आंटी किचन में आकर रोटी बनाने लगी और मैं उनसे बातचीत करने लगा। अब हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं था। हम दोनों खुलकर बातें कर रहे थे। उसके बाद हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और हम दोनों फिर से बेडरूम में आ गए। सोने के पहले आंटी कपड़ा चेंज करने गई और जब बेडरूम में आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक पिंक कलर की नाइटी में आई थी। इसमें आंटी का गोरा शरीर कैमर ढा रहा था। मैंने भी बिना देर के उन्हें पकड़ लिया और किस करने लगा। वह भी साथ देने लगी। उस रात हम दोनों ने खूब एक दूसरे के साथ जी तोड़ प्यार किया और सो किया। फिर सुबह हो गई तो वह बोली, आज तक ऐसा सुख नहीं मिला था। और जब चाहे अब आंटी मुझे घर पर बुला लेती थी और मैं भी खुशी खुशी उनके साथ वक्त बिताता था। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।